एक ऐसे नेता की जो विदेश की धरती में जाकर के भारत की एक गलत छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, मुस्लिम युवाओं को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है, मुस्लिम आबादी खतरे में है, और कभी भारत जलाने के पोस्टर जारी करते हैं। तो ये जो चीजें, जब भारत का विदेश में मान बढ़ रहा हो, जब भारत का सम्मान बढ़ रहा हो, नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं इस भारत के जिनको 12 बार विदेश की संसद को संबोधित करने का मौका मिला और यूएस की दोनों सदनों को संबोधित करने वाले वो देश के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे और दुनिया में तीसरे नेता होंगे। नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल के अलावा नरेंद्र मोदी वो तीसरे व्यक्तित्व हैं। तो भारत की ताकत अगर कहीं बढ़ती है, भारत का मान सम्मान बढ़ता है, तो भारत के नागरिक होने के नाते कांग्रेसी हो या सपाई या भाजपाई, बजाओ ताली। जरूर भाई, आ गया, मैं आ रहा हूँ। जगदीश जी बैठिए, 2 मिनट आ रहा हूँ। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? राधे राधे राधे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो विरोधी हैं ये बुरी आत्माएं हैं। और ये जो लंका में आग लगी थी ना, ऐसे विरोधियों के लंका में हनुमान जी आग लगाएंगे और मोदी को 2024 में जितवाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से तो आ रहे हैं, जब दर्शन करके आ रहे हैं हनुमान जी के। तो कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। चल जगदीश जी, आप जवान, मैं प्रभात जी को खड़ा कर लेता हूँ। आज एक पे एक चलेगा मामला। जी ठीक है जी। भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें बोल दी, हाँ। ताली वाली सब बजवा लिया। हाँ। थाली भी बजवाई थी आपने, पता है मुझे? नहीं पता है नेहरू जी जब की मृत्यु हुई थी, नेहरू जी की, दुनिया के 169 देशों ने अपना फ्लैग डाउन किया था। पढ़ लो, अरे पढ़ लो भाई, आप थे ही नहीं ना। अरे आप क्या था क्या? तो उस समय भारत के विपक्ष में चाहे राम मनोहर लोहिया जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, क्या किसी ने इस प्रकार के विरोध का प्रदर्शन किया था? आइए, हमने अपने विरोधी सुर बोलने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपने साथ बिठाया था। आपको पता होना चाहिए, पढ़िए इस चीज को। और आपने 2 बातें बोली है। मोदी जी विदेश जाकर कौन कर रहा है बदनाम देश को बदनाम कौन कर रहा है? जब हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के कहते हैं चाइना के अंदर कि हम नहीं, मुझे तो इस देश में जन्म लेने पर पहले शर्म आती थी। भाइयों बहनों मित्रों, अरे छोड़ दो, देश समझ रहा है। सुनो, मोदी जी जब विदेश जाते हैं डर लगता है। ऑस्ट्रेलिया गए, क्या हुआ पता है? 5 राज्यों का वीजा बंद कर दिया हमारे छात्रों का। नहीं, सबको पता है नहीं चलेगा। 5 राज्यों का वीजा हमारे छात्रों को देना बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जब कहा पीएम बॉस हैं। यहां से गए हाउडी मोदी करने प्रतीक भाई। अब की बार ट्रंप सरकार निपटा दिया, ट्रंप को निपटा दिया। तो समझिए इन चीजों को, देश समझ रहा है, देश बदल रहा है। जी प्रभात जी, मैं आया, जस्ट अ मिनट। बहुत आराम से आज बातचीत करने में बड़ा मजा आएगा। कहाँ से आना हुआ आपका? हाँ जी, बताएं कौन बताएंगे? आप भी तो आएंगे, हस्बैंड ही बताएंगे हर चीज, आप भी तो बताइए। इन्हीं का जिम्मा है? अरे नहीं, दोनों का जिम्मा है। कहाँ से आना हुआ साहब? दिल्ली से हैं। रुकिएगा, मैं आया। जी जनाब, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। क्या नाम साहब आपका? अमित जी, बोलिए। सबसे पहले सर शो के बारे में बता दूं कि इतनी डिग्निटी के साथ पब्लिक में शो करना, इसके लिए तो मैं तारीफ करता हूं सर। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमित जी। और शुरुआत ये करते हैं कि जब 21 तोप, अमेरिका अगर 21 तोप की सलामी दे रहा है तो उसे भी पता है कि कौन आ रहा है। वो आ रहा है जिसको कभी वीजा देने के लिए यहां से पत्र जाता था और अमेरिका वीजा रोक देता था। आज वही देश इनके लिए 21 तोप की सलामी दे रहा है। तो ये हमारी वही देश अगर 21 तोप की सलामी दे रहा है तो कोई ना कोई बात। तो कहां से बाजी, कहां से आना हुआ? रोहिणी से। अरे अच्छा बात, मैंने ऐसे ही पूछ लिया मैंने, क्योंकि सबसे अलग और सबसे ऊपर खड़े हुए, तो मैंने पूछ लिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब, जी बिल्कुल, श्योर। और एक विषय और कि आज विपक्ष का, जैसा आपने एक आंकड़ा रखा कि विपक्ष के नेता बुला रहे हैं, आज अमेरिका के 3 बैंक डूब गए हैं। वहां का विपक्ष नहीं कह रहा क्यों मोदी को बुला रहे हो, क्यों तमाशा करा रहे हो, तुम्हारा बैंक डूब रहा है, तुम बैंक को देखो, तुम अमेरिका को देखो। वहां का विपक्ष दोनों सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष साइन करके कहते हैं मोदी जी हमारे यहाँ आइए। ये लोकतंत्र है जो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। क्या नाम है भैया अमिताभ का? नाम तो अमित ही है। गजब है भाई, आप तो गजब। क्या काम करते हैं आप? जी मैं लेखक हूँ। लेखक हैं?
अरे देखो, लेखक, कवि, शायर जो है, मुझे बड़ा देख के बड़ा अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है। शैलेंद्र जी, ये बहुत योग्य आदमी है, सच में बहुत यार। आप अंदर आइए, इनका स्वागत करिए आज। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका, और बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपने कहा कि 21 तोपों की सलामी अगर किसी को मिले तो एक बात ये, और दूसरी बात बोले 3 बैंक डूब गए, फिर भी पक्ष और विपक्ष बैठ के कहता कि नहीं, बुलाइए मोदी जी को आने दीजिए। अभी और भी अमित जी बातचीत करेंगे। आपका एक पैनल में बैठाने का मकसद ये कि लेखक हैं, निश्चित तौर से आपको बैठना चाहिए। जी जगदीश जी। इतनी आओ भगत यूं ही नहीं हो रही है। अरे अमित जी की कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं मोदी की बता रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी के पीछे देखते रहिए, क्या क्या माल भारत से दिया जाएगा। 3 बैंक डूब गए बता रहे हैं। अरे अमेरिका के खजाना नहीं वहां जाएगा। अमेरिका के 3 बैंक डूब गए, तो इसलिए बुलाया है कि थोड़ा बहुत जो हिंदुस्तान में माल बचा है अडानी के माध्यम से, अपने माध्यम से दे जाओ। अरे गजब, क्या गजब। हाँ जी, मैं कहता हूँ नहीं, जब तक इंडिया है ना। एक मिनट रुको, अरे रुको, अरे ब्लड प्रेशर, अरे रुको, शेम ब्लड प्रेशर। क्या बात कर रहे हैं? अरे ठीक है, अरे वो मैंने हटा दिया जैसे ही विचार। तुम्हें शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुम्हें बोलते हुए शर्म आ रही है तुम्हें? जरा अमेरिका को दे दिया उन्हें जाके। आ रहा हूं, एक मिनट। अरे ब्लड प्रेशर, अरे गार्ड साहब पानी पिलाओ, गार्ड साहब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया जी। हाँ जी, मोदी का डंका और इंडिया का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। एक विश्व के किसी भी देश को पूछ लो, इंडिया का अपने आप का अपना नाम है, और जब तक मोदी है ना, तब तक भारत का ही सम्मान रहेगा, इसके अलावा किसी का रह नहीं सकता है। ये अपना सौभाग्य है कि अपन मोदी जी के राज में अपन यहाँ सुखी बैठे हुए हैं। देखिए, ये यात्राएं कई हुई हैं, लेकिन मोदी जी 6 बार पहले मिल चुके हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण, बाइडेन से मिल चुके हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका कभी आज तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कहता। इस बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कदम होंगे, और जो मजबूती है वो व्यापार और सुरक्षा दोनों तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बातचीत हो तो अक्रॉस द टेबल अगर बैठे हैं तो दोनों समकक्ष हों, और ऐसा मुझे लगता है कि पहली बार समकक्षता के तहत बातचीत हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विश्लेषण जरूर होना चाहिए, विपक्ष अपनी बात कहेगा। पहले नीरज एंड देन आप। पहले नीरज जी। प्रतीक जी, मैं इंतजार इसलिए कर रहा था कि मुझे लगा कि वो जो एक कहावत बचपन में सुनी थी, हाँ। कि एक झूठ को बार बार बोलो, जो मासूम जनता है उसको सच समझ लेती है, तो भाजपा के झूठ को उजागर कर देते हैं। आपने क्या कहा कि उस हाउस में जहां सेनेट के मेंबर्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर दोनों बैठेंगे और साइन करेंगे। किया है उन्होंने। उसी हाउस की ये रिपोर्ट है मार्च 2023 की, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रेषित किया, और ये सवाल शायद प्रधानमंत्री जी से पूछा भी जाए कि ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन मोदी जी के 9 साल में भारत के अंदर हुए हैं। ये सवाल पूछना क्या गलत है? मणिपुर जो जल रहा है और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर जहाज में बैठ गए, पीछे वाली सीट पर चेक कर लीजिएगा कहीं कोई व्यापारी ना बैठा हो। तीसरी बात, ये जो स्टेट विजिट की बात है प्रतीक जी, इसका दौर 1949 से शुरू हुआ। पहली बार नेहरू जी को 1949 में स्टेट गेस्ट बुलाया। लेकिन आज हम किस लिए जा रहे हैं? अमेरिका की, क्योंकि हमारे पैनल पर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, तो ये भी समझा देते हैं। अमेरिका आपको एक उपभोक्ता की तरह देखता है। आज आपको वो ड्रोन बेचने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं प्रतीक जी। ये बताइए, एक इकलौती बाइलैटरल ट्रीटी अमेरिका के साथ वो हमने की, 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील, ये बताइए देश को। जो तथ्य हैं इनको बताइए, क्योंकि इनके झूठ के सामने ये मासूम जनता बरगला जाती है, बहकावा के में आ जाती है। आप ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे पाजी। इस शो की एक खूबी यह है कि एक्सपर्ट बोलता है, उसके बाद देखिए सर डिस्टर्ब होते, बोले, उनका भी हक है, पूरा हक है बोलने का। सर, जनता मासूम है, और मुझे मालूम है कितनी मासूम है। कहां से आना हुआ साहब आपका? मैं साहब फरीदाबाद से आया हूँ। तो ये क्या बनवा लिया हाथ में? ये साहब आपकी भाभी का नाम है, प्रेमिका है ये। एक बात, यहाँ पे भारत अमेरिका के टाइज पे बात हो रही है, भारत अमेरिका के संबंधों पे बात हो रही है, आप अपना प्रेमिका का नाम दिखा रहे हैं।
इतना, ये जनता इतनी भोली होती है। क्या नाम है आपका? निशांत, एक बात कहना चाहूंगा। निशांत जी, क्या किस पहले नाम बताइए, यही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसी पे रहिए। कोमल। कोमल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत, दोनों को बहुत बहुत शुभकामना। देखो हाय हाय कर रहे हैं यहाँ पे, शर्म नहीं आ रही है, बूढ़े हो गए हैं जी। हाँ बोलो। मैं सामने से ये जानना चाहता हूं, जब 2G घोटाले होते थे, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला होता था, आतंकवादी हमले करके जाते थे, तब ये सीना कहाँ था? आज 56 इंच का सीना हमारे यहाँ मौजूद है। आज कोई घोटाला होता है तो आप बताइए, आतंकवादी हमला करता है तो आप बताइए हमें, तब आप कांग्रेसी कहाँ थे? अभी आप बात कर रहे हैं जी। वेरी गुड, मैं बिल्कुल वन बाई मैं प्रभात जी, बिल्कुल मैं प्रभात जी आपको जवाब दे दूंगा। एक जी। भाई प्रतीक भाई खड़े हैं, 2G कोलजी सब में बरी कर दिया गया इसी सरकार में, पता कर लो। अब इन्होंने अगर नहीं दिखा, और सुन लेना, मैं कवि हूं भाई, मेरे कवि आए हैं, तो मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं। भाई देखिए भाई, मुझे मालूम है जवाब देंगे। बीजेपी प्रवक्ता खड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं जी। भाई कवि हो तो कवि का जो धर्म है ना, छोटी सी बात कहता हूं मैं, अपनी ही कविता के बाद 4 पंक्ति बोलता हूं बस, कि मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के गलियारों में। एक मिनट भाई, मेरी कलम नहीं बिकेंगी सत्ता के गलियारों में, मेरा दिनकर नहीं छुपेगा गुर्बत के अंधियारों में, मैं कबीर की काठी बनकर रोज मोहब्बत गाऊंगा और मानवता है धर्म बड़ा इस उक्ति को दोहराऊंगा। और जब जब दिल्ली काम करेगी, जनता को भरमाने का, गीत मेरे आवाज बनेंगे इंकलाब फैलाने का जी। राइट, नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला है कि वो आजाद भारत, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री है, और इस कारण उनके काम में, उनके सोचने की शैली में, उनके सोचने के तरीके में, सब में वो आजादी की भावना दिखती है, वो भारत की परंपरा से जुड़े हुए दिखते हैं। और यही कारण है कि भारत आज मजबूती के साथ न आंख झुकाता है, न आंख दिखाता है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अरे आज छाती पर सांप उन दलालों के लौट रहे होंगे जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रक्षा सौदों पर आज छाती कूट रहे हैं। क्यों? दलाली खत्म हो गई इसीलिए। अरे जब राफेल आया था तब भी रक्षा सौदों में दलाली करने वाले लोगों के छाती पर सांप लौटा था। बोफोर्स की दलाली किसने खाई थी? देश को याद है। और देश ने कॉमनवेल्थ घोटालों से लेकर 2G तक वो लंबी फेहरिस्त देखी है। देश ने उस परमाणु समझौते की बात कर रहे हैं, वो सब चीजें देखी देश ने। उसी के बाद तो जनता ने देखा हर समझौते में दलाली खाने वाले राज परिवार को हटाना है। आपका नीरज जी, योर टर्न। प्रतीक जी, प्रतीक भैया, ज्यादा बड़ी बात, प्रतीक भैया, अब अभी तो बोले, ज्यादा बड़ी बातें नहीं, सिर्फ तथ्य। अमेरिका गए, वो कोयले की खदान और वो SBI का 60,000 करोड़ का लोन, उसकी दलाली किसने खाई? मोजम्बिक गए, देश के अंदर दालों का इंपोर्ट बंद हो गया, किसी को मोजम्बिक में दालें बनाने मिल गई तो उसकी दलाली किसने खाई? श्रीलंका गए और बिजली बेचने की बात हुई तो 2 रुपए की बिजली 8 रुपए की किसने बेची? उसकी दलाली किसने? मुझे नीरज कोई आपकी बात पर आपत्ति नहीं, आप कहिए, आप विपक्ष हैं, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन आपने कहा कि उस प्लेन के पीछे देखिएगा कोई व्यापारी बैठा होगा। ऑफ कोर्स व्यापार, ट्रेड इस देश के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और ये परंपराएं रही हैं, नहीं, प्रभात जी आप तो कवि हैं, आप तो वहां भी देख लेते हैं जहां हम नहीं देख पाते हैं जी। आराम से जी। प्रतीक जी, भाई साहब आराम से रुकिए भैया। प्रतीक जी, मैं तो आज सोच रहा था कि सबसे बड़ा जवाब आज किसी को मिला है। तो जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, तो उनको याद करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, और प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है यूएस के, वो किस पार्टी के हैं? वो आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो बाइडेन। अगर दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं तो इससे बड़े लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधि का परिचायक होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। नंबर 1, अब मैं कुछ तथ्य रख देता हूं। यह पहली बार हुआ है, क्या पहली बार हुआ है, जिस यूएस के साथ आजादी के बाद से लेकर आज तक 2016 से पहले तक ट्रेड डिफिसिट में थे, 2016 के बाद से लगातार आप ट्रेड सरप्लस में हैं। तो यह पहली बार हुआ है। जब ट्रेड सरप्लस कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम देते ज्यादा हैं, आयात वहां से मंगाते कम है, तो वो ट्रेड सरप्लस कहा जाता है जी। कह रहे हैं क्या पहली बार हुआ है? अरे भैया, जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कुछ न कुछ तो करेगा ही ना।
लेकिन बात यह है कि किसके करने की गति ज्यादा है।